जिन लोगों ने बैनर पोस्टर लगाया है पटना में, कम से कम उन पर कृपा कर दीजिए कि उनको, पटना में इतना जमींदार, बड़े जमींदार आप है, पटना के सबसे बड़े जमींदार है, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन किसके पास है? तो कुछ कार्यकर्ता को दान कर दीजिए, पाप कटेगा सब। कि लाठी से सोट देंगे 3 बूथ पर पिछला चुनाव में, लोकसभा के 300 बूथ पर, इसका मतलब गैल भैंसिया पानी में। अब नीचे से कहाँ फर्स्ट करेंगे हम नहीं भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लग रहा है नीचे से फर्स्ट करेंगे। मुसलमान जानते हैं इस बात को कि जो दंगाई था उसको चांदी का मुकुट सोनपुर के मेला में कौन पहनाया था। मुसलमान इस बात को जानते हैं कि किसने हमारे तालीम के लिए काम किया था। मुसलमान यह जानते हैं कि मदरसा के शिक्षक वेतन मांगते थे तो उनकी पिटाई होती थी। तो देखिए, आज बहुत खास दिन है। आप भी जानते हैं कि जो जादूगर, जो रोजगार पुरुष तेजस्वी यादव है, वो उनका आज जन्मदिन है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे कि हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी हैं, शिक्षकों के एमएलसी हैं। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तेजस्वी यादव जो है वो रिटर्न गिफ्ट भी बहुत सारे लोग जो है उनसे मांग रहे हैं। आप उनको विश किए कि नहीं किए? बिल्कुल, विपक्ष के नेता है माननीय तेजस्वी यादव जी, तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और रिटर्न गिफ्ट की उम्मीद भी हम करते हैं। आप उम्मीद करते हैं? हाँ, उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने बैनर पोस्टर लगाया है पटना में कम से कम उन पर कृपा कर दीजिए कि उनको, पटना में इतना जमींदार, बड़े जमींदार आप है, पटना के सबसे बड़े जमींदार है, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन किसके पास है? तो कुछ कार्यकर्ता को दान कर दीजिए, पाप कटेगा सब। किसका पाप कटेगा? रोजगार देने वाले का पाप कैसा? रोजगार, अरे हम अभी पालीगंज गए थे स्कूल के कार्यक्रम में, तो एक महिला को देखे कि वो हंस रही है बहुत, तो हम हड़बड़ा गए कि अरे हंस का रही है। अच्छा, शिक्षक है, तो लीजर आवर था, 11 सवा 11 बज रहा था, तो हाँ वो गए। जब हम नजदीक पहुंचे तो वो खड़ा हो गई। हम कहा, आप हंस क्यों रही हैं इतना जोर से? कि सर देखिए ना, ऐसा ऐसा बात अखबार में पढ़ रहे हैं ना। हम क्या पढ़े? तब बताइए सर, हम बीए पास किए हैं, हम बीएड किए हैं, हमारा बेटा बेटी सब पढ़ रहा है, यही 8वां पास वाला 9वां पास वाला कह रहा है कि हम नौकरी दिए। सो हमको लग रहा था कि हाँ, महिला, वो भी समाज के अति पिछड़ा समुदाय की महिला थी। तो वो कही कि हमको तो घर में बहुत अपमानित होना पड़ेगा। हम कहे, मजाक भी ऐसा किया जाता है कि बीएड हम कुछ किए? बीएड हम करके नौकरी लिए, बीपीएससी परीक्षा दिए, यही 8वां पास वाला कह रहा है कि नौकरी दिए, 8वां 9वां पास वाला। हम कहे चलिए, राजनीति में ये सब चलते रहता है। कहे कि ना ना ना, राजनीति में हमको आप इसका को भाजन बना दीजिएगा क्या? हमारा पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण हो जाएगा, हम कलह हमारे घर में हो जाएगा। कैसे पटकिएगा? क्योंकि बाई इलेक्शन है और आप भी जानते हैं कुछ दिनों में वोटिंग होगा, सब जगह चारों सीट पे वोटिंग होगा। यादव जी को कैसे पटकेगा? बेलागंज में तूफान मचा दिए रोड। नहीं, अरे पटकाले ना है भाई, चार लोकसभा का सीटें आया, इनके लालू जी पटका गए हैं 24 नवंबर 2005 से। ये तो लालू जी के सुपुत्र है, लालू जी के सुपुत्र के फॉलोअर है सुरेंद्र यादव जी। अच्छा, सुरेंद्र यादव, ये चौथा पीढ़ी है। अरे झोल टांग भी रहेंगे तो कितना झोला टांगे भाई। कान पकड़ने की बात करें तो हो सकता है कि बढ़िया सोचे तब तो। नहीं, जब बेटा को आपने यह प्रशिक्षण नहीं दिया कि बेटा के बारे में, ये टिकट दिलाने में पैरविकार हुए, अब बेटा गलती करेगा इसके लिए कह रहे कि कान पकड़ेंगे इसका, पीटेंगे इसको, भगा देंगे। इसका मतलब बेटा को राजनीतिक प्रशिक्षित नहीं किया। यही वंशवाद है, यही वंशवाद है। बेटावादी नहीं, बेटा में भी वैसा बेटा जिस पर पिता का नियंत्रण नहीं हो, तब ना कहना पड़ रहा है। अब बताइए, सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि लाठी से सोट देंगे। किसको बोल दिया सुधाकर सिंह लाठी से? 3 बूथ पर पिछला चुनाव में, लोकसभा के 300 बूथ पर, इसका मतलब गैल भैंसिया पानी में। मतलब गया भैंस पानी में, राजद पानी में चला गया। ये तो हार स्वीकार कर लिया इन्होंने। ये तो तय हो गया कि एनडीए का उम्मीदवार वहाँ जीत रहा है, अशोक सिंह जीत रहे हैं। हाँ, नीतीश जी पहुंचे हैं, उसके बाद मनोज तिवारी भी पहुंच रहे हैं। नहीं, रामगढ़ में और तरारी में जाकर नीतीश जी बताएंगे ना भाई कि सुधाकर सिंह के घर का गली कौन बनाया, तो बिजली कौन पहुंचाया। सुधाकर जी कह रहे थे कि अनुकुल जी आप बुलेट से आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, तो हमने बोला नहीं, तो यही तो हम कमाल किए। वो कमाल किए हैं, उनका कौन योगदान है? अनिंद्रपुरी बराज जो वहाँ था, जो सिंचाई की बड़ी परियोजना थी, वो तो नीतीश कुमार जी ने पूरा किया। हमारी समझ से जहाँ तक हमको स्मरण है, राज्य में एक ही सिंचाई परियोजना पर काम हुआ था, वो वही इंद्रपुरी बराज, वो भी जगता बाबू उसको पूरा नहीं कर पाए थे।
नीतीश जी आखिरी पूरा दिन हो किए। सकता है कि जगदा बाबू का कुछ जादू चल जाए, क्योंकि लालू जी के खास हैं, तो हो सकता है कि फोन घूम जाए, यादव जो है वो एक हो जाए। अरे अब कुहासा आने वाला है, अच्छा। अब कहाँ है, अब जाड़ा आ रहा है तो कुहासा में अब निपट गए ये लोग। हाँ। अच्छा, कहीं कोई नहीं। एक शख्स हैं प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं कि देख लीजिए लोग आएंगे डराने के लिए, मुसलमान भाई बहन सुन लीजिए, डरिएगा मत, हम हैं। अब देखिए, अब वो किसको कहते हैं डराने के लिए, डरने के लिए? वो अपने बिहार में रहेंगे तब ना भाई। मान लीजिए बिजनेस इसमें असफलता मिलेगी तो बिजनेस का ऑप्शन ओपन है ना उनका। बिजनेस का ऑप्शन हाँ। कहीं तो जीत रहे होंगे, चारों सीट में कहीं तो नीचे एक जगह। अब नीचे से कहाँ फर्स्ट करेंगे ये हम नहीं भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लग रहा है नीचे से फर्स्ट करेंगे। आज रोड शो फिर से है ओसामा। अरे भाई तो मुसलमान एक हो वो तो जाएंगे। सबको, आप अरे लोग मुसलमान को जानता है अच्छा, किसने कब्रिस्तान कब्जा किया था, किसने वक्फ की संपत्ति कब्जा किया था, किसने भागलपुर के दंगाइयों को किसने संरक्षित किया था, किसने, ये मुसलमान जानते हैं इस बात को कि जो दंगाई था उसको चांदी का मुकुट सोनपुर के मेला में कौन पहनाया था। मुसलमान इस बात को जानते हैं कि किसने हमारे तालीम के लिए काम किया था। मुसलमान ये जानते हैं कि मदरसा के शिक्षक वेतन मांगते थे तो उनकी पिटाई होती थी। मतलब आप बोल दिए कि चारों सीट आप ही जीत रहे हैं, भाई जनता को विकास पसंद है तो हमको देगी वोट। और जनता को कुछ और पसंद आएगा तो अच्छा, ये तेल पिलावन वाला है राज लाठी। कि लाठी से सोटेंगे। चुनाव आयोग संवैधानिक सोटेंगे, संस्था है। समझ जाइए कि मतलब कि आपके वोटर अगर जाएंगे वोट देने तो पिटाएंगे। वो दलित और अति पिछड़ा को पिटिएगा, वो राज है। नीतीश कुमार जी ने सीना ठोक करके उसको खड़ा कर दिया। जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है और उनको मानने वाले को कोई पीट देगा? ये संभव है? चलिए देखिए, हमारे साथ शिक्षकों के एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता मौजूद थे। किस तरह से सारी बातों को रखे हैं, सारी बातों पर बोले हैं कि मारिएगा, मार कैसे दीजिएगा, क्या कुछ बोले तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर, वो भी आपने सुने। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।